मेरा नाम शुभम वर्मा है जी। और ये है मेरे पिताजी जी। छकौड़ी लाल वर्मा। जी। हम सतना के रहने वाले हैं। जी। हम क्या था, हमारे पिताजी को किडनी प्रॉब्लम थी और शुगर प्रॉब्लम थी। शुगर की प्रॉब्लम कब से थी इनको? इनको कम से कम 10 साल से है। 10 साल से, तभी से एलोपैथिक दवा भी लेने लगे थे। जी मैम। और फिर ये किडनी की समस्या का पता कब चला था? कब दिक्कत सबसे पहले हुई थी इनको? क्या इनको दिक्कत हुई थी? 3 साल पहले दिक्कत हुई थी किडनी की। क्या दिक्कत हुई सबसे पहले? क्या दिक्कत होने लगी जो आपने जांच वगैरह करवाई थी? सबसे पहले मैडम हम क्या था, फीवर आ रहा था इनको जी। और खांसी आ रही थी। जी। हल्का हल्का सर्दी थी। जी। तो हम ऐसे लोकल डॉक्टर को दिखाते थे। जी। तो वो क्या ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन सही नहीं हो रहा था। जी। फिर कई बार करने के बाद हमारे डॉक्टर ने सलाह दिया हमको कि आप एक बार ब्लड टेस्ट करा लो। जी। फिर जब हम ब्लड टेस्ट कराए तो इनका किडनी का इन्फेक्शन निकला जी। और शुगर हाई रहती थी। शुगर कितना पहुंच जाता था इनका? शुगर 600 तक पहुंच जाता था। एलोपैथ दवा लेने के बाद भी? एलोपैथिक में यही होता है। और फिर क्या बीच बीच में इंसुलिन की भी सलाह दी गई थी? क्या इंसुलिन भी ले रहे थे? हाँ मैडम, इंसुलिन भी ले रहे थे। मतलब 3 टाइम इंसुलिन हो गई कितनी थी। कितनी? सवेरे लेते थे 10 ml और फिर दोपहर को 12 और रात को 12 करते थे। इतनी इंसुलिन भी ले जाते थे, फिर भी इनका हाई बता रहे थे आपका, फिर भी हाई रहता फिर था भी इनका? शुगर हाई रहती थी और क्रिएटिन धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर सबसे पहले आपने कहाँ दिखाया इनको? फिर हमने अपने दोस्तों से पूछा तो उनने सलाह दिया नागपुर में दिखा लो। जी। तो हम नागपुर में दिखाए इनको। जी। तो नागपुर में सबसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, किडनी के स्पेशलिस्ट, इंडिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं डॉक्टर उनको। शिव नारायण है। हाँ। जी। तो वो सर को मैंने दिखाया। जी। तो उनने क्या कहा कि हम दवाई से कवर करते हैं, अगर कवर हो जाएगा जी। तो ठीक है और फिर आगे की प्रोसेस बताएंगे आपको। तो हमने कहा ठीक है सर। तो हमने क्या वहां पे एडमिट कर दिया इनको। कितने दिन के लिए भर्ती रहे थे वहां पे? वो 20 दिन के लिए भर्ती रहे। जी। 20 दिन किया तो क्रिएटिन इनकी 9 पहुंच गई थी। तो 9 से 7 पे ला लिए उनने। जी। और 7 पे लाके उनने बोले ठीक है, अब ये धीरे धीरे दवाई से कवर होगा। कम से कम मतलब जिंदगी भर तो हम नहीं बोल सकते कि कवर हो जाएगा, जी। लेकिन इनकी दवाई अब जिंदगी भर चलती रहेगी, ऐसा बोला उनने। जी। और छोड़ दिया। जी। तो फिर कुछ कुछ टाइम तक ठीक रहा इनका, मतलब दवाई से कम हुआ, 4 तक आया। लेकिन फिर से बीच में जब भी मतलब ठंडी का मौसम आए फिर से इनकी क्रिएटिन एकदम हाई हो जाती, फिर से वही तकलीफ आने लगती थी। आपने नागपुर में कितने दिन इलाज करवाया था उनसे? उनसे हमने 20 दिन इलाज करवाया, 20 दिन भर्ती थे। फिर कंटिन्यू महीने के महीने में जाते थे दवाई लेने। कितने महीने इलाज करवाया? तो फिर वो कंटिन्यू 6 महीने चला मेरा। 6 महीने तक चला था। 6 महीने बाद फिर से यही प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो गई। फिर से बढ़ गया था हाँ, किडनी? फिर से तो क्रिएटिनाइन उसी तरह बढ़ने लगा। फिर वहां पे क्या बताया आप? फिर उनने बोला कि आप डायलिसिस कराओ। डायलिसिस के लिए तो बोल हम दिया था? डायलिसिस के नहीं कराना चाहते थे। जी। तो फिर हम उनको छोड़ के दूसरे डॉक्टर की सलाह लिए। कहाँ पे गए थे? तो फिर वही हम एक किंग्स बे हॉस्पिटल है नागपुर में? नागपुर में, उधर हमने ट्रीटमेंट के लिए इनको दिखाया, सारी फाइलें दिखाई। जी। वहां भी जांच वगैरह हुई। जी। तो उन्होंने भी एडमिट किया, कम से कम 27 दिन एडमिट थे हम वहां पे। जी। तो वहां इलाज हुआ लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। जी। शुगर उसी तरह हाई जाती थी और क्रिएटिन अगर घटता भी था तो पॉइंट पे 2 पॉइंट 1 पॉइंट ऐसे घटता था। जी। लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। उनने भी क्या बोल दिया आप ले जाइए और डायलिसिस कराइए। जी। तो लास्ट चारा फिर क्या एकदम से क्रिएटिन हाई हो गई इनकी। कितना हो गया था? 13 तक पहुंच गया था। 13-14 के आसपास हो गया था। 13 पहुंच गया था। जी। फिर उस टाइम इनको दिक्कत क्या हो रही थी अंकल जी को? तो जब क्रिएटिन इतना हाई हो गया तो एकदम ये 0 हो गए। ये बोल भी नहीं पाते थे और ना बात कर पाते थे। कंटिन्यू लेटे रहना, पूरा पेन, इस तरह पेन होता था कि अब क्या बताए। अभी ये जैसे बैठे हुए ना, बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं बैठ पाते थे। दर्द इतना ज्यादा था बहुत कि ज्यादा। न बैठे रहते थे न लेटे रहते थे। चिल्लाते थे खूब के दर्द हो रहा है, कोई छुए नहीं हो रही जब है। दर्द होता था तब डॉक्टर ने सलाह दिया कि इनका दर्द कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो जी। उन्हें कैंसर टेस्ट लिख दिया कि इनके पेन हो रहा है, स्पाइन का कैंसर। स्पाइन कैंसर। तो उसका भी हमने टेस्ट कराया लेकिन उसमें भी कुछ नहीं निकला, और केवल क्रिएटिन का ही निकल रहा था। उन्होंने तो इंजेक्शन भी मंगवा लिया था कि ये लगेगा पैच वैच कैंसर। मंगवा दिया, बहुत कुछ ताम झाम किया। उनने बोला ऐसा करो वैसा करो,
बहुत परेशान हो और गए थे। पेशाब लेटरिन कब से इनकी नहीं हो रही थी? और जब क्रिएटिन 14 पे गई तो इनकी लेटरिन भी बंद हो गई, बाथरूम भी बंद हो गया, और कंटिन्यू लेटे, मतलब सब कुछ भूल चुके थे, कुछ भी, मतलब अगर कोई बात भी करता तो जम जम से चिल्लाते थे। अगर चिल्लाए तो ऊपर फर्स्ट फ्लोर में चिल्लाएंगे, नीचे हॉल में सबको सुनाई देता, इतना जम जम से चिल्लाते थे। लेकिन याददाश्त बिल्कुल इनकी चली गई ये थी। दर्द पूरी चली जा रही थी, एकदम से मतलब जीरो ही हो गया था। तो वहां के डॉक्टर ने क्या बोला था ये सब कंडीशन देख के? तो फिर उनने कहा कि आप डायलिसिस कराइए तो आपकी टॉयलेट, बाथरूम और यूरिन निकलने लगेगी। जी तो अब हम डर गए थे, तो हमने बोला चलो ठीक है, हम डायलिसिस कराते हैं। जी। तो हमने 3 डायलिसिस वहां पे कराया, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं निकला और ज्यादा बिगड़ गई तबीयत। और तो वो स्थिति को देखते हुए उनने बोला कि आप ऐसा करिए, ले जाइए और बस डायलिसिस कराइए और घर में लेटाइए। घर में ना कुछ सेवा खा करिए। पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे, कंटिन्यू लेटे रहते। जब भी कुछ होश में आते तो केवल चिल्लाते थे जी। और बड़ इधर उधर की बातें करते। और फिर उसके बाद में कहीं दिखाया आपने? फिर हम हिम्मत हार गए थे, जी बहुत पैसा हमारा लग गया था, इसलिए हम एलोपैथ में नहीं जाना चाहते थे। जी फिर हमारे एक रिलेटिव हैं, जी मतलब हमारे दोस्त थे, तो उनने हमको सलाह दिया जी कि एक आयुर्वेदिक संस्थान है यहाँ चित्रकूट में, जी आयुष ग्राम औषधालय है। जी एक बार आप तो हिम्मत हार ही चुके हैं, एक बार लास्ट वहां पे कोशिश कर लीजिए। जी तब फिर हम वहां से डायरेक्ट छुट्टी कराए। उनने तो बोल दिया आप छुट्टी कराओ या कुछ भी करो, डायलिसिस करा लेना। जब आप अपने पिताजी को लेके आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम में कंडीशन क्या थी इनकी? वही सारी दिक्कतें थी? वही सारी दिक्कतें, बोल नहीं पाना, स्टेचर पे आए, कोई मूवमेंट नहीं था, हाथ हमको अपने से उठा के इनका रखना पड़ता था, सिर हमको हिलाना पड़ता था, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं था। कोई मोमेंट नहीं था। सर ने देखा था सबसे पहली बार, तो सर क्या बोले थे? सर ने देखा, जब उन्होंने नाड़ी पकड़ा और बोला कि हम 100% कवर कर लेंगे, तुम 72 घंटे के लिए हमको टाइम दो, तब हमारी जान में जान आ गई जब सर ने ऐसा बोला। तो सर ने एडमिट किया था, फिर क्या बीच में फिर दिक्कत हुई थी कि कब आराम मिलने लगे था इनको? सर ने जब एडमिट किया था तब अच्छा आराम गिर गया था, टॉयलेट भी होने लगी थी और बाथरूम भी होने लगी थी। कैथेटर लगा हुआ था हमारा, लेकिन कैथेटर में क्या, जब किडनी यहाँ की दवाई स्टार्ट हुई तो किडनी से पूरा सिस्टम जो बाहर निकल रहा था, तो हमारा कैथेटर जाम हो गया था। फिर हम जब कैथेटर निकलवाए तो बरोबर पेशाब भी उतरने लगी, बरोबर टॉयलेट होने लगी और अच्छा खाना खाने लगे। लेकिन ये यहाँ से भेज दिया गए थे इनको डायलिसिस के लिए, तो आप 2 डायलिसिस फिर करवा के फिर से आ गए थे? फिर से हम 2 डायलिसिस कराए और फिर लाए यहाँ पे। जी। फिर दोबारा कितने दिन हो गए एडमिट हुए इनको? फिर इनको 20 दिन एडमिट किए हैं हम। जी। इस 20 दिनों में कितना अंतर है इनमें? इस 20 दिन में अब आप देख लीजिए, ये बोल रहे हैं। कैसे हैं अंकल जी? ठीक, अच्छे हैं। अच्छे ठीक है। और कोई प्रॉब्लम इनको, दर्द वगैरह और ये सब, पेशाब, टॉयलेट, ये सब कुछ सही है? सब कुछ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब जितना उम्मीद किए थे उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला हमको। पहले तो आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, फिर हाँ, उम्मीद उम्मीद की तो छोड़ फिर दी। जितनी हाँ। उम्मीद नहीं की थी उससे ज्यादा उससे रिस्पॉन्स। बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला हमको। और कुछ कहना चाहिए?